वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में हम देखेंगे ज्ञान सेतु सुबोध अधिगम कार्य पुस्तिका गणित का अध्ययन करेंगे, जो कि आपका न्यू बुक मिला है। तो इसको अध्ययन कैसे करेंगे, कैसे इसको फिल करेंगे, क्योंकि इसी से आपको एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो पड़ी हुई है, एक एक करके वीडियो को देखें। क्लास को बच्चों शुरू करते हैं। जो देख रहे हैं आपके पास कौन सा चैप्टर लेके आए हैं, पेज नंबर 6 का अध्ययन कर रहे हैं, तो अच्छी तरह से देखकर समझने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब ये होता है, ये एक अभ्यास कार्य पत्रक 6 का मूल उद्देश्य क्या होता है कि गुणा पर आधारित समस्याओं के समाधान की समझ का विकास कर सके। तो 24 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा, और 13 गुना 1 करेंगे तो 13 होगा, और 16 गुना 0 यानी 0 में किसी अंक से गुना करते हैं तो वह 0 ही होता है, और 18 से 1 किसी अंक में गुना करेंगे तो वही डिजिट होगा जो आपके पास बड़ी संख्या दी हुई है। तो ये आपका 18 लिखाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि पर्यावरण दिवस पर प्रत्येक छात्र ने 50-50 पौधे लगाए, तो बताइए कि 42 छात्रों ने कुल कितने पौधे लगाए। तो क्या करेंगे, इसको आपको गुना कर देना है, जो आपके पास दिखाई दे रहा है इसी तरह से गुना करके लिखेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि पैटर्न की समझिए, पैटर्न को समझकर गुना कीजिए। तो यहाँ देखिए, ये 200 और गुना 4 करेंगे तो इस तरह देखिए आपके पास 800 आ जाएगा, क्योंकि 4 और 2 गुना करेंगे तो 8 होगा, और 8 को 100 गुना करेंगे तो 800 आता है। अब यहाँ देखिए, इसी तरह से सोल्यूशन को करते हुए आगे बढ़ना है। अब यहाँ देख रहे हैं खाली स्थान पर क्या आएगा, ये देखिए खाली स्थान पर क्या आएगा, ये 4 आएगा, यहाँ 3, 8 या 5 आएगा। तो गुना करके देख सकते हैं, 7 का 5 बार पढ़िए, गुना कीजिए, ये आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका गुना। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो ये देख रहे हैं 4, 3, 5, और यहाँ 21 और 75 यहाँ रहेगा। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये जाल की मदद से 15 का गुना 13 से कीजिए। तो ये देखिए, जाल की मदद से आप गुना कर लिए हैं बच्चों, आप अच्छी तरह से समझ भी गए हैं कि यहाँ पर क्या करना है। ध्यान से देखिए, इनका कहने का उद्देश्य ये होता है कि अच्छी तरह से आप समझेंगे कि 10 जोड़ 5 बराबर कितना होता है 15, और 10 जोड़ 3 बराबर होता है 13। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, 15 गुना 13, और यहाँ 10 और 5 ये दोनों इक्वल हो गया। उसी तरह यहाँ इसको गुना करते हुए बनाना है। लिखेंगे 10 जोड़ 5 गुना 10 जोड़ 5 ब्रैकेट बंद होगा, गुना 3 लिखेंगे। ये दिखाई दे रहा है, इस तरह से लिखिए। अब यहाँ क्या करेंगे, 10 गुना 10 है तो यहाँ 10 गुना 10 कीजिए, फिर यहाँ 5 गुना 10 है तो यानी 10 गुना 5 कीजिए। यहाँ तक स्टेप फॉलो हो गया। फिर यहाँ क्या करेंगे, 10 गुना 3 तो 10 गुना 3, 5 गुना 3 कीजिए, ये फॉलो हो गया। अब ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखिए, ये दोनों गुना करके यहाँ लिखिए, ये दोनों गुना करके यहाँ लिखिए, अब बाकी को गुना करते हुए जोड़ दीजिए। तो ये आपका कैलकुलेशन सही हो जाएगा बच्चों। ये पेज नंबर 6 आपका बच्चों कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बच्चों अब देख रहे हैं पेज नंबर 7 का अध्ययन करेंगे, जो आपके पास दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से पढ़कर इसे समझें और उसके बाद अपनी कार्य पुस्तिका को तैयार करेंगे। उद्देश्य क्या होता है, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है कि भाग पर आधारित समस्याओं के समाधान की समझ का विकास करना। यानी यहाँ पर जो हिसाब दिया हुआ है, आपको क्या करना है, या भाग कैसे बनाएंगे इसी के बारे में कह रहा है। यहाँ पर देखिए 7 भागा 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर छोटी संख्या 1 है, बड़ी संख्या 7 है। आंसर क्या होगा आपका 7 होगा, क्योंकि इससे हमको भाग लगाना है। तो 7 1 7, एक साथ में 7 होगा। अब यहाँ देखिए 0 भागा 15, क्या आप 15 लिखेंगे, नहीं, 0 से किसी भी अंक को जब हम लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो 15 होता है। यहाँ आपका क्या होगा 0, क्योंकि ये 0 से गुना करेंगे तो वो 0 कर देगा। तो आंसर क्या होगा आपका 0। अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या है, 28 भागा ये 28 है, तो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ 28, यहाँ 28, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए ना, यही तो हो गया आपका। अब यहाँ कहता 9 भागा, यहाँ 0 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका 0 ही होगा, क्योंकि 9 में किसी संख्या से गुना करते हैं 0 से, तो वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यानी 0 में किसी भी अंक को गुना करने पर वो 0 कर देता है, उसका मान खत्म कर देता है। अब यहाँ क्या कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ भाग दीजिए, भागफल निकालिए, शेषफल निकालिए, कितना आपका आता है, तो भाग देकर इसको देखकर समझेंगे। देख रहे हैं आपके पास क्या है, यहाँ 4970 है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 4970। अब इसको भाग देना किसे, 10 से भाग देंगे। तो यहाँ 10 लिखिए, कितना हो गया, 10 चौक 40 हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए। अब इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे, 9 0 9 होगा, यहाँ 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 9 90 कटेंगे, तो यहाँ पर 90 लिख दीजिए। अब इसको घटाइए, यहाँ 7 आ गया। अब यहाँ क्या आ गया 0, तो 0 निकाल दीजिए। अब 10 7
70 हो जाएगा। अब यहाँ 70 को आपको लिखना है। अब इसको घटाइए, घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा। तो बच्चों ये क्या रहा, ये आपका भागफल हो गया और ये क्या हो गया आपका शेष हो गया। जबकि ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है और ये आपका भाजक होता है। ये भागफल हो गया, ये शेष हो गया। तो आपको क्या कह रहा था 4970 भागा 10, तो ये भागफल कितना आया, भागफल देख रहे हैं 497। तो यहाँ पर लिख दीजिए 497। और शेषफल क्या आया, शेषफल तो कुछ नहीं है, शेषफल आपका 0 है। तो यहाँ पर लिखिए 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। यहाँ पर लिखा हुआ है 98,205, 98,205 है। अब इसको क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 100 से भाग देना है। तो क्या करेंगे, 100 नमन 900 कर दीजिए, यहाँ पर ये कर दिए। अब इसको घटा दीजिए, ये 2 8 0 अब कटेगा। तो यहाँ क्या हो गया, आप देखते हैं 100 अट्ठे 800, यहाँ पर 800 कर दीजिए। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ देखिए 5 हो गया, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। अब 100 दूनी 200, ये 200 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 5, यहाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। अब तो ये नहीं कटेगा। आपका भागफल कितना आ गया, भागफल 982 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 982 लिखेंगे। और यहाँ कितना आ गया आपका शेष 5 है, तो यहाँ पर शेष लिखेंगे 5। बच्चों अब देख रहे हैं आपके पास क्या है 99,765। तो इसको आपको लिखना चाहिए, लिखेंगे तभी तो भाग देंगे ना। यहाँ देते हैं भाग 99,765 में 1000 है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, इससे हमको भाग देना है। चलिए इसको भाग देंगे, कैसे लिखेंगे। यहाँ 9 है तो एक बार में कितना कटेंगे, 9 बार में इसको कटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 9, 1 2 3 0 है तो 1 2 3 0 दे दीजिए। अब इसको घटा दीजिए, कितना हो गया 6 7 9, ये ख़त्म हो गया। यहाँ कितना 5 बच गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 1000 से 9, फिर 9 कटेगा तो यहाँ लिख दीजिए 9000, ये आपका हो गया। फिर इसको घटाएंगे क्या होगा 5 6 7, ये कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए ये तो नहीं कटेगा क्योंकि ये छोटी संख्या हो गया, ये बड़ी संख्या है। यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया शेष और ये हो गया आपका भागफल जो इसमें कहा जा रहा था। तो बच्चों यहाँ पर भरेंगे क्या, भागफल भरेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं भागफल 99 हो गया, तो यही भागफल को हम यहाँ भरेंगे 99। और बच्चों यहाँ शेष कितना है 765, यहाँ शेष भरिए आप 765। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर बनाएंगे भाग कीजिए। अब भाग इसको देना है, आप तो भाग दे रहे हैं। बच्चों चलिए इसका भाग को बनाते हैं। यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो कितना कटेंगे, एक बार से तो कटाइए, 4 1 4। अब क्या करेंगे, देखिए इसको 7 में 4 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 7 में 4 गया, बच गया 3, यहाँ उतर गया 2। अब क्या करेंगे, 4 8 32 होगा, तो 4 8 32 भी इसको कर देते हैं, 4 8 32। अब यहाँ उतर गया 4, अब कितना कटाएंगे, 4 1 4। बच्चों यहाँ क्या बच गया, आपके पास यहाँ कुछ नहीं बचा। तो बच्चों यहाँ क्या किए, इसको घटाए, यहाँ भी लिखना है, ये घटाए, ये भी लिखना है, इसको घटाए तो ये आपका 0 आ गया। आइए बच्चों अब बनाते हैं ब नंबर को। बच्चों अब इसको भाग को सॉल्यूशन करते हैं, कैसे होगा, तो इसको घटाइए 12 3 36, क्योंकि ये 42 है तो 12 3 36 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में 6 गया का बचा कितना 6, यहाँ 3 में 3 बचा कुछ नहीं। अब यहाँ बच गया 5। अब क्या करेंगे, बर 5 60, क्योंकि 65 से नीचे कटाना है तो बर 5 60 कीजिए, 12 5 60। अब इसको घटाएंगे तो ये बच गया आपका 5, ये 6 में 6 कुछ नहीं बचा। अब 0 है तो 0 उतार दीजिए। अब क्या करेंगे, बर चौक 48 कर दीजिए, इसको बर चौक 48 हो जाएगा। 10 में 8 गया 0, अब यहाँ 4 बचा तो कुछ नहीं बचा, यहाँ कट्टू हो गया। तो बच्चों ये देखिए ये आपका शेष हो गया, ये आपका भाज्य। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं ये 10 है, 0 है, यहाँ 0 नहीं बचेगा, यहाँ आपका 2 बचेगा। ध्यान दीजिएगा 10 में 8 गया 2 बचेगा। तो इस तरह से ये आपका भागफल हो गया, ये आपका शेष हो गया, अंदर में भाज्य हो गया, ये आपका भाजक हो गया। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। चलिए बच्चों अब बनाते हैं 100 नंबर को, देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ 58 है, ये 24 56 8 है, तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको ध्यान से देखिए। तो इसको कितना बार कटाएंगे, 4 बार इसको कटा देते हैं। 4 बार यदि 58 को 4 बार गुना करते हैं तो कितना होगा, 232 होगा बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, घटा दीजिए, 5 में 2 गया 3,
4 में 3 गया 1, यहाँ पर कट्टू हो गया। अब यहाँ 6 बचता है, 6 को नीचे उतार दीजिए। अब कितने बार में कटेगा ये ध्यान रहे, आपको 136 से आगे नहीं जाना है, 136 से नीचे करना है। तो इसको कटा दीजिए आप 2 बार में। 2 बार में यदि आप कटाते हैं तो कितना होता है, 58 दूनी कितना होगा, 116 होगा। तो 58 दूनी 116 यहाँ लिख दीजिए। 6 में 6 गया 0, 3 में 1 गया 2, 1 में 1 गया, कुछ नहीं बचा। अब बच्चों यहाँ 6 उतर गया, अब 8 है तो 8 को भी आपको उतरना होगा। अब कितने बार में कटेगा, ये इसको कटा दीजिए आप 3 बार में। यदि इसको 3 बार में कटाते हैं तो 58 तिया कितना होता है, 174, 58 तिया 174 होता है। तो 174 को यहाँ आप लिख दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए क्योंकि सब घटाए हैं। 8 में 4 गया 4, 10 में 7 गया बच गया 3, यहाँ 1 बचा, 1 में 1 कुछ नहीं बचा। तो ये बच्चों देखिए आपका इस तरह से सॉल्यूशन आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर कहा जा रहा है एक संख्या दी हुई है, इस संख्या से इसको भाग देना है और उत्तर की जांच कीजिए जो आपका सूत्र दिया हुआ है। बच्चों देख रहे हैं आपके पास ये आपका लिखा हुआ अंक है, ये भी अंक लिखा है, तो आपको भाग देना है। इसको भाग कैसे देंगे ध्यान से देखिए, कितना बार कटेगा, ये आपका 215 है तो 65 से कटाना है। तो 65 तिया कितना होता है, 65 तिया 195 होता है। यहाँ पर लिख दीजिए 65 तिया 195। 5 में 5 गया 0, 11 में 9 गया बचा 2, यहाँ 1 बच गया, कुछ नहीं बचा। अब 9 को उतार दीजिए, 209 उतर गया। अब कैसे कटाएंगे इसको, फिर कटा दीजिए। 209 है तो 65 तिया कर दीजिए, 195 होगा। 65 तिया 195। तो 9 में 5 गया 4, 10 में 9 गया 1, यहाँ बचा कुछ नहीं। अब आते हैं, अब यहाँ 9 उतरा, अब यहाँ 2 है तो 2 को उतार दीजिए। अब क्या करेंगे इसको, 142 है तो 65 दूनी कर दीजिए ना, 65 दूनी 130, तो 65 दूनी 130 को लिख लीजिए यहाँ। अब इसको घटाइए 2, 4 में 3 गया 1, ये कुछ नहीं बचा। अब क्या बच गया आपके पास, देख रहे हैं ये आपका 5 उतरेगा यहाँ पर, तो यहाँ 5 उतार दीजिए। बच्चों अब क्या करना है, 125 आ गया, यहाँ 65 है, 2 बार नहीं कटेगा क्योंकि 130 आ जाएगा, यहाँ 125 है, इसको 1 बार कटा दीजिए। तो 65 का 65 हो जाएगा। 5 में 5 गया 0, 12 में 6 गया कितना बच गया 6। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। अब इसको जांच करना है, भाज्य बराबर शेषफल ये जो दिया हुआ है इस पर आपको जांच करना है। बच्चों आप देख रहे हैं क्या कहता है, ये आपका भागफल होता है, ये भागफल है और ये भाजक है। तो भाजक आपका 65 है, तो यहाँ भाजक जो 65 है आपका 65, तो यहाँ पर लिखिए भाजक में 65। अब गुना भागफल है तो यहाँ गुना लिखिए, भागफल का 33 21 है, यहाँ लिखिए 33 21। और प्लस क्या कर रहा है, शेषफल, शेष आपका नीचे होता है तो 60, तो यहाँ पर आप लिखिए 60। और बराबर जब ये दोनों अंक को गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 21 59 25, ये बच्चों आपका होगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे, ये दोनों को गुना करना है और इसको जोड़ना है। बच्चों आप देख रहे हैं 65 33 21 गुना करना है, यानी 65 में 33 21 से गुना करना है। तो आपका रिजल्ट क्या कहेगा, क्या आ रहा है, तो आपका रिजल्ट आएगा 2 1 5 8 6 5, ये हो गया। और प्लस क्या करेंगे, इसको 60 कर दीजिए। अब ये दोनों को यदि जोड़ेंगे तो ये संख्या आना चाहिए। ये देखिए आपका 0 और 5 है, क्या हो गया आपका 5 हो गया। 6 और 6 कितना हो गया, 12 का 2 बच गया 1, 8 और 1 कितना हो गया 9। अब यहाँ कितना है 215 है, तो 215 लिख दीजिए, यही तो बच्चों आपका हो गया। तो ये देखिए आपका जांच हो गया, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, यही इसमें कहा जा रहा था। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि दूध के 10 पैकेट हैं, रितेश ने सभी पैकेट के लिए 110 रुपये दिए हैं। तो दी गई परिस्थिति के आधार पर आप अपना एक सवाल बनाइए और उसे हल कीजिए। तो इस आधार पर आपको कोई एक सवाल लिखना है और हल करना है। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन भी बना दिया गया है कि आप एक क्वेश्चन बनाए हैं। तो कलम के 20 पैकेट है, राम ने सभी पैकेट के लिए 200 रुपये दिए। आप देख रहे हैं 200 रुपये दिए, तो क्या कह रहा है, एक पैकेट का दाम बताइए। तो क्या करेंगे, आपको भाग दे देना है। किसमें बच्चों भाग देंगे, तो यहाँ पर 200 है तो यहाँ पर आप 200 लिख लीजिए। अब यहाँ पर 20 है तो यहाँ 20 लिख लीजिए। कितने बार कटेगा, 20 1 20 कर दीजिए इसको। अब क्या करेंगे, ये कुछ नहीं बचा, अब ये बच गया 0। अब क्या करेंगे, 20 से 0 भाग देंगे, कितना होगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आपका एक पैकेट का दाम कितना हो गया, 10 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे एक पैकेट का दाम कितना हो गया बच्चों, एक पैकेट का दाम
₹10 हो गया। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों देखें आपका पेज नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।